और आध्यात्म के रंग। साधु संतों और मठ मंदिर में केवल राम ही राम। जन जन के मन में विराजे हैं श्री राम। राम मंदिर में राम के विराजने की उत्सव की कवरेज को तैयार डीडी न्यूज। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। अयोध्या दर्शन करें राम लला के और आए गुप्तार घाट, मजा लें वाटर स्पोर्ट्स का। राम नगरी की हर गली मठ मंदिर में डीडी न्यूज। देखिए अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा की अद्भुत, अलौकिक और संपूर्ण कवरेज हर दिन सिर्फ डीडी न्यूज पर। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर में भगवान की बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या आज संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अयोध्या सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र तो है ही, साथ ही साथ आध्यात्मिकता को सजोकर अयोध्या को आधुनिकता का नया कलेवर दिया गया है। सतत शाश्वत सरयू की धारा साक्षी है सनातन सभ्यता के हर अध्याय की। अयोध्या परंपरा से, संस्कृति से, धरोहर से, चरित्र से, इतिहास से, प्रागैतिहास से, अनादिकाल से राममय है। वर्तमान समय को अगर सनातन संस्कृति का संक्रांति काल कहा जा सकता है तो ये समय अयोध्या के नवनिर्माण का स्वर्ण काल है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और नव्य दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे समीप आ रहा है, वैसे वैसे पूरा भारत राममय नजर आ रहा है। हर तरफ चर्चा है राम की, हर दिल में अनुभूति है राम की, तन मन में और रोम रोम में एहसास है राम का। सभी धर्म पंथ मजहब जो भी हैं उनके मूल में सनातन है। तो सनातन के मनीषियों ने हर समय सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लोक मंगल की कामना हमारे मनीषियों ने की है और वो केवल सनातन ही है कि जो पूरे विश्व का मंगल, प्रातःकाल उठ करके यहाँ के ऋषि मुनि वैदिक विद्वान यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व का मंगल हो। तो सभी लोग सनातन से ही निकले हैं और पंथ मजहब अलग हो सकते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, उनके जीवन शैली अलग हो सकती है, लेकिन मूल में तो सनातन ही है और भगवान श्री राम जी सबके हैं। समूची अयोध्या का रूपांतरण हो रहा है जिससे कि इसे सनातन संस्कृति के एक दिव्य केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। आध्यात्मिक नगरी अयोध्या के मूल भाव को सजोकर नया कलेवर दिया गया है और आज अयोध्या ऐसी सजी संवरी नजर आ रही है जैसे ये आज की नहीं, त्रेता काल की अयोध्या हो। त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या पधारे थे तो सजी संवरी अयोध्या ने उनका स्वागत किया था। आज जब भगवान का अयोध्या में ही वनवास समाप्त हो रहा है, और अब आज जब अयोध्या में भगवान राम का वनवास समाप्त हो रहा है तो अयोध्या एक बार फिर अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए आतुर है। आज अयोध्या अपने अतीत से निकलकर स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर है।
अयोध्या रामलला की जन्मस्थली है, दशरथ नंदनों की क्रीड़ा स्थली है। अयोध्या सनातन संस्कृति का नाभि केंद्र है। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है, तो अयोध्या भारत की सांस्कृतिक पहचान। अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ही कार्यक्रम नहीं हो रहा है, अयोध्या का श्रृंगार भी हो रहा है, अयोध्या का विस्तार भी हो रहा है और अयोध्या में विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विमानतल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के कर कमलों से हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन का निर्माण हो चुका है। तो बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल्स और रिजॉर्ट्स यहां पर बनाए जा रहे हैं। अगर देखें तो समूची अयोध्या, आध्यात्मिक अयोध्या आधुनिक कलेवर में सज धज कर तैयार है। विश्वव्यापी है राम, कण कण में है राम, जन जन के हैं राम, जन मन में है राम। रघुनाथ को लोकनाथ कहा जाता है क्योंकि भूलोक और मानव संस्कृति दोनों में समाहित है राम। इसीलिए कहा गया हरि अनंत हरि कथा अनंता। राम से बड़ा राम का नाम है और राम के नाम का लोक प्रचलित रूप है राम कथा। आज दुनिया भर में 300 से ज्यादा रामायण और राम कथा का प्रचलन है। भारत के अलावा कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, मलेशिया, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा, लाओस, कंपूचिया और थाईलैंड जैसे देशों में लोक संस्कृति और ग्रंथों में श्री राम याद किए जाते हैं। पूरी दुनिया में राम और उनकी अनेक कथाएं लोकप्रिय हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण राम कथा का प्राचीनतम रूप है, तो तुलसीदास की रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखिए तो पूरे मध्य पूर्व में अब कन्वर्जन हो गया, मुस्लिम हो गए हैं, प्रमाण मिलते हैं कि भगवान राम का यहाँ तक प्रभाव था पूरे मध्य पूर्व में। जैसे इराक में, ईरान में, ये मेरी पुस्तक जो है इसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राम का कहाँ कहाँ प्रभुत्व है ये सब दिया हुआ है। रूस में भी मिला है सिम्टम, मिस्र में है भगवान राम का, और इटली में है राम, देखिए इस पुस्तक में, और कंबोडिया में है। अंकोर वाट टेम्पल में जाइए तो वहाँ भगवान राम रावण युद्ध मैंने खुद देखा है। वहाँ पूरा दीवार पे है, 8वीं 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। चीनी साहित्य में 3री शताब्दी में लिखी गई अनामकम जातकम और दशरथ कथानम रामायण से संबद्ध 2 रचनाएं हैं। तिब्बत में रामकथा को किरंस पुंसपा कहा जाता है। मलेशिया में रामकथा पर आधारित विस्तृत रचना है हिकायत सेरी राम। मलय रामायण की प्राचीनतम पांडुलिपि 1633 से बोडलियन पुस्तकालय में सुरक्षित है। कण कण में राम है, रोम रोम में राम है। भगवान श्री राम संपूर्ण चराचर में व्याप्त हैं। भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए सुधी विद्वान थक जाते हैं, महिमा का बखान नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री राम केवल सनातन संस्कृति के ही आराध्य देव नहीं है, समूचे विश्व के सामने आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप भी हैं। अगर भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व केवल भारत में ही नहीं, समूचे दक्षिण पूर्व एशिया में और इसके अनेक अंश यूरोप और पश्चिमी देशों में भी मिलते हैं। थाईलैंड की रामकथा को रामाकीन या रामिकेयन कहा जाता है और इसका अर्थ है राम की कीर्ति। थाईलैंड के सम्राट राम प्रथम ने थाई रामायण की रचना कराई, जिसमें 50,188 पद हैं। कंबोडिया में भी रामायण के स्थानीय संस्करण को रियमकार कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की प्राचीनतम कृति रामायण काकावीन है। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, लाओस, नेपाल, मलाया, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में भी रामायण या राम से जुड़े अनेक अंश वहां के सांस्कृतिक ग्रंथों और जातक कथाओं में मिलते हैं। बेल्जियम के पादरी फादर कामिल बुल्के रामायण से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारत आकर यहां रहकर दुनिया भर में फैले रामकथा के विषयों पर शोध किया।
भगवान से जुड़ी संस्कृति, श्री राम से जुड़ी संस्कृति 135 देशों में इसके पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। राम राज्य के तौर पर भगवान को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर 135 देशों की संस्कृतियों ने अपनाया, इसके पुरातात्विक साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो वो जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं, वो संपर्क हैं, वो बहुत प्राचीन है और ऐतिहासिक हैं। फादर कामिल बुल्के के अलावा 1609 में जे फेनिचियो ने लिब्रो ड सेटा नाम से रामकथा का अनुवाद किया। ए रोजेलियस ने द ओपन रोरे नाम से डच भाषा में रामकथा का अनुवाद किया। जेवी टावर्नियर ने 1676 में फ्रेंच में रामकथा का अनुवाद किया। वान श्लेगेन ने 1829 में रामायण का लैटिन भाषा में अनुवाद किया और 1840 में सिंगनर गोरेसेउ द्वारा इटालियन में रामकथा का अनुवाद किया गया। रूसी विद्वान वरान्निकोव ने 20वीं सदी में रामचरितमानस का रूसी भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा विलियम केटी ने 1806 में अंग्रेजी में रामायण का अनुवाद शुरू किया और इसे पूरा किया मार्शमैन, ग्रिफिथ और व्हीलर ने। लिहाजा सुस्पष्ट है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का विशद व्यक्तित्व समूची मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और इसी को जानने की कोशिश की हमने अयोध्या की इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता से। डॉक्टर प्रोफेसर प्रज्ञा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि राधा मोहन गर्ल्स पीजी कॉलेज अयोध्या में प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं आर्कियोलॉजी में आप प्रोफेसर हैं। मैम, सबसे प्राचीन जो वर्णन माना जाता है वो विश्व संस्कृति में भगवान श्री राम का विश्वव्यापी स्थिति में कहाँ मानती है, भारत से इतर? वेदों में भी राम शब्द मिलता है। अथर्ववेद में राम और अयोध्या का वर्णन किया गया है। अयोध्या नगरी अत्यंत प्राचीन नगरी है, जिसे मनु ने निर्मित करवाया था विश्वकर्मा से, और इसके संदर्भ में हमें ब्रह्मांड पुराण, अथर्ववेद में उल्लेख भी मिलता है। इसका साहित्यिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण के विषय में हम साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में इसे ले सकते हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री रामचरित्र और उनका वर्णन व्यापक दृष्टिकोण से समन्वयात्मक भावना को लेकर न केवल भारत को अपितु विश्व को मर्यादा पुरुषोत्तम के विषय में बात बताता है। भारत ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया तो पूरी तरीके से राममय रहा है। पश्चिमी देश भी, रोम, इराक, अफगानिस्तान और पश्चिम के अनेक देश, वहाँ भी भगवान श्री राम के रामायण के चिन्ह मिलते हैं। मैम, कैसे अगर देखें, पहले तो दक्षिण पूर्व एशिया पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पश्चिमी हिस्से में अफगानिस्तान, इराक, इटली, रोम, इन सब जगहों पे क्या क्या चिन्ह हैं? कि अफगानिस्तान से 1500 ईसा पूर्व के साक्ष्य याकोबी ने निकाले, और जिसमें वहाँ पर बसी हुई बस्तियों के विषय में हमें जानकारी मिलती है, जैसे रामन्ना, दाशरथी। तो दाशरथी और रामन्ना का समीकरण हम महाराजा दशरथ और आचार्य श्री रामचंद्र जी से कर सकते हैं, जिसमें एक मिट्टी की मुहर मिली है जिस पर ये उल्लेख है कि दशरथ के पुत्र राम की कृपा से अपने विरोधी भाई पर विजय प्राप्त की। और ये इस चीज़ को ये दर्शाता है कि न केवल भारतवर्ष में अपितु अफगानिस्तान में भी राम का पारलौकिक रूप और राम का मर्यादित रूप विद्यमान था। दक्षिण पूर्व एशिया के, चाहे इंडोनेशिया हो, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, मंदिर मिलते हैं, अंकोर वाट मंदिर, या फिर बहुत सारे ऐसे प्रमाण, हमारे ऐसे चिन्ह हैं जो सनातन संस्कृति के हैं, वहाँ पे दिखते हैं। रामलीलाएं खेली जाती हैं इंडोनेशिया में और सब जगहों पर। किस रूप में देखते हैं विश्वव्यापी विस्तार? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अंगकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में, यहाँ पर गणेश की आराधना की जाती है, भारतीय देवी देवताओं की आराधना की जाती है। इस संदर्भ में मैं इतिहास के पृष्ठों पर आपको साहित्यिक साक्ष्यों के रूप में भी दिखाना चाहूँगी। जो चोल शासक थे, चोल शासकों ने और वहाँ तक अपनी विजय की, और कंबुज नाम का ब्राह्मण अंगकोर वाट जाकर वहाँ पर कंबोडिया नामक नगर को बसाता है, और वहाँ भारतीय अभिलेख संस्कृत में मिले हैं, और इसी आधार पर वहाँ पर सिंगापुर में भी हिंदी कंपलसरी है, हिंदी बोली जाती है।
तो जो इंडोनेशिया में भी अभिलेख मिले हैं वहाँ पर भी राम के चरित्र की बात की जाती है। इतिहास लेखन की परंपरा अभिलेखों में थी। बहुत सारे ऐसे अभिलेख भी हैं जो भगवान श्री राम के ऐतिहासिकता को तो साबित करते ही हैं। कौन कौन से प्रमुख अभिलेख हैं, क्या कुछ वर्णन है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो हमारा ये अयोध्या है, अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग के वंशज धनदेव का एक अभिलेख मिला है। धनदेव के विषय में मैं थोड़ा इतिहास भी बता दूं आपको कि पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या आकर यवनों की सेना का शमन किया था और इसके बाद मौर्य वंश का जो अंतिम राजा बृहद्रथ था उसका वध करके और शुंग वंश की नींव डाली थी, क्योंकि वह यवनों का पर्याप्त विरोध नहीं कर पा रहा था बृहद्रथ। तो जब उसने यहाँ पर पुनः वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना की तो इस संदर्भ में पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके विषय में रानोपाली अयोध्या में राम मंदिर से थोड़ी ही दूर पहले पड़ता है, साकेत महाविद्यालय के पास। रानोपाली से एक अभिलेख मिला है जो धनदेव का अभिलेख है और उसमें उसने लिखा है द्विरश्वमेध याजिनः, कि पुष्यमित्र शुंग ने ये कहा कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, और वेदों की बात उसने पुनः चरितार्थ करने का प्रयास किया और वहीं पर उसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। जनजातीय गौरव दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की PM आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन की शुरुआत। 24,104 करोड़ रुपए से 28 लाख आदिवासियों को अब मिलेगा अनेक सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ साथ अपने सपनों का पक्का घर, पक्की सड़क, बिजली, नल से जल और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। जालिम लोशन का ऑरिकेम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। अयोध्या को अलौकिक रूप प्रदान किया गया है। अयोध्या का विस्तार किया जा रहा है। अयोध्या में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। तो अयोध्या में विश्व स्तरीय सुविधाओं और विश्व स्तरीय होटलों का भी निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में नए पथों का निर्माण, पथों का चौड़ीकरण और साथ ही साथ सौंदर्यीकरण अयोध्या को अद्भुत अप्रतिम रूप प्रदान करता है। सज रही है अयोध्या, संवर रही है अयोध्या।
अयोध्या में जहां एक और भव्य और दिव्य राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं धर्म नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले आस्था और प्राचीन धरोहरों से सजी अयोध्या के पुराने वैभव को पुनर्जीवित किया जा रहा है। पिछले कुछ साल में अयोध्या का विकास काफी तेजी से हुआ है। पुनर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का पहला चरण, इसे अब अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसकी लागत 240 करोड़ रुपए से अधिक है। स्टेशन सभी के लिए सुलभ और IGBC प्रमाणित ग्रीन स्टेशन भवन है। अत्याधुनिक हवाई अड्डे के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के टर्मिनल का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर है और यह सालाना 10 लाख यात्रियों की सेवा के लिए सुसज्जित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधियां और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। यह राम जन्मभूमि पथ है। यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए अपने आराध्य तक पहुंचने का आगमन का पथ है। यह श्री राम जन्मभूमि पथ है। यह अयोध्या और समूचे पूर्वांचल का विकास पथ है। यह श्री राम जन्मभूमि पथ है। यह सनातन संस्कृति का पुण्य प्रशस्त पथ है। यह श्री राम जन्मभूमि पथ पर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अब तब जब भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो निश्चित ही यह संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और अयोध्या को विश्व विमानन मानचित्र पर अंकित कर दिया। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का प्रथम फेज पूरा हो चुका है। रामपथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ का निर्माण और फसाड सौंदर्यीकरण का काम हो चुका है। NH27 बाईपास महोबरा बाजार से होते हुए टेढ़ी बाजार राम जन्मभूमि तक 4 लेन निर्माण कार्य संपूर्ण हो चुका है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की भावी संख्या के मद्देनजर अयोध्या में कई नए विकास कार्य किए गए हैं। कनेक्टिविटी हमारी वर्ल्ड लेवल की होने जा रही है। हमारे रेलवे कनेक्टिविटी, हमारी एयर कनेक्टिविटी, हमारी रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ये वर्ल्ड लेवल की हम दे रहे हैं। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में भी आप देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर बहुत से नए निर्माण हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। नगर निगम के माध्यम से भी बहुत से शेल्टर हाउसेस बन रहे हैं, बहुत से रैन बसेरे बन रहे हैं। हम लोग 5000 लोगों के लिए एक नई टेंट सिटी बना रहे हैं, जिसमें हम लोग लोगों को एकोमोडेट करेंगे। इसके अलावा हमारा निषाद राज के नाम पर अयोध्या बस स्टेशन के पास एक हमारा नया आश्रय स्थल बन रहा है, जिसमें हम एक बहुत स्तरीय सुविधा लोगों को देने जा रहे हैं। अयोध्या सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 330 से एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का नवनिर्माण, NH27 बाईपास से रामपथ तक रेल संपार संख्या 111B पर ROB के प्रथम लेन का निर्माण, रेलवे क्रॉसिंग 112 पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ROB का निर्माण, NH 730 के खुटार लखीमपुर खंड के किलोमीटर 82 से किलोमीटर 140 तक सुदृढ़ीकरण और उच्चीकरण का काम, NH 233 के गोसाई बाजार से लेकर वाराणसी तक 4 लेन का निर्माण और जौनपुर अयोध्या बाराबंकी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 4 खंडों का दोहरीकरण का काम भी तेजी से जारी है। इसके अलावा रामपथ यानी शहादतगंज से नया घाट तक निर्माण, भक्ति पथ अयोध्या मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक पथ का निर्माण, धर्मपथ यानी NH 27 से नया घाट पुल तक मार्ग का चौड़ीकरण, राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण, NH 27 बाईपास महोबरा बाजार से होते हुए टेढ़ी बाजार श्री राम जन्मभूमि तक 4 लेन सड़क का निर्माण, महर्षि अरुंधति पार्किंग और व्यावसायिक संकुल का निर्माण, शहादतगंज नया मार्ग घाट और श्री राम जन्मभूमि तक सड़कों का चौड़ीकरण और बड़ी बुआ रेलवे क्रॉसिंग पर ऊपरीगामी सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अयोध्या में पिछले कई वर्षों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन में भारी बढ़ोतरी हुई है। आज अयोध्या भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले भारतवंशियों के लिए एक आराध्य और आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अयोध्या समूची दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है।
अयोध्या में ही पहुंचे हैं भारतवंशी मुकेश और उनके मित्र मिस्टर एल से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अयोध्या के बारे में उनकी अनुभूति है। व्हाट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट अयोध्या? It's incredible. The scale and the majesty of the buildings are so impressive, and the work that is continuing, it's truly amazing. And India is the country of several religion, caste, but we live together happily. It's our main motto. It's in our genetics. We say Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. Exactly. How do you feel this is a key point for the rest of the civilizations? We are all the same. Underneath, we are just one people, and we should live from the heart with respect and trust and honesty. And that's what you see these buildings represent, and I think it's truly wonderful. The reign of Lord Rama is ideal for the whole world. Yes. That is known as Ram Raj. If everyone is equal in that society, we say the equality and fraternity comes from the Europe and other things, but so many years ago, thousands of years ago, Ram Raj was the symbol of equality and fraternity. Yes, I am Buddhist, and we have the same belief. Everybody is equal. Everybody is equal, and everybody should have respect. And it's one of the wonderful things about Buddhism, about Hinduism. It's the way it should be. Color shouldn't matter, age shouldn't matter, sex shouldn't matter. Everybody is equal. People used to say that it's a age of renaissance, cultural renaissance of India. We are building big temple and we are becoming a big democracy. Yes. We are becoming a big economy too. I'm very fortunate. I've been traveling in India for more than 30 years. So I've seen a big change. Before, when I came here 30 years ago, not many Indians would travel. And there wasn't really a middle class, a lot more poverty. And now you see a middle class, you see Indians traveling and exploring and visiting their own country. They have a very strong economy, much stronger now, I think, than Britain. It's great to see. You work hard, you study hard, and then you have the rewards. मुकेश जी, आप लंदन में हैं, आपके मित्र हैं मिस्टर एल, किस तरीके से आप भारत बदलता हुआ देख रहे हैं? It's important for us to come here because we knew the mandir was being built. We have traveled across India, so we've been to different places, but we knew that it was opening this month. So we wanted to come before we left India. It was very, very important. But also to see the change that is going on here is very, very important. And everyone can be part of this. This is not just for Ayodhya, it's for all of India. आगे आने वाले 10 साल में अयोध्या की आधारभूत संरचना को विश्वस्तरीय बनाने का खाका भी तैयार हो चुका है। अयोध्या विकास प्राधिकरण का अयोध्या के 875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आधारभूत संरचना और पर्यटन विकास का लक्ष्य है। इसमें 133 वर्ग किलोमीटर का शहरी क्षेत्र और 31.5 वर्ग किलोमीटर का कोर सिटी क्षेत्र शामिल है। अयोध्या को नया कलेवर देने के लिए 1200 एकड़ में नई टाउनशिप परियोजना का विकास किया जाएगा, जिसके लिए अगले 5 साल में 2200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अयोध्या में होगा। डेवलपमेंट विजन प्लान यानी अयोध्या विकास दृष्टि पत्र में अयोध्या को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने का संकल्प स्पष्ट दिखाई देता है। आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का समावेश कर अयोध्या धाम में बेहतर संपर्क सुविधा, नूतन स्मार्ट सिटी, हरित शहरीकरण, सरयू का कायाकल्प और नए पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। 22 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से नए भारत को गढ़ा जा रहा है, किस तरीके से भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महायज्ञ जारी है। पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से भारत वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र पूरी दुनिया को देता है। पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे भारत समत्व और ममत्व में विश्वास करता है। पूरी दुनिया के सामने लोकतांत्रिक तरीके में राम राज से सुंदर शासन की परिकल्पना कहीं नहीं है और भारत का प्रयास यही है, नए भारत का विश्वास यही है कि स्वराज के बाद सुराज और सुराज के बाद राम राज्य की स्थापना हो सके। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।